अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ मीना की याद। तो प्यारे बच्चों, हरा भरा जंगल होता है। मीना अपने छोटे से बच्चे टुन्नू के साथ रहती है। तो वो उसको कहती है, बेटा तुमने घर से बाहर नहीं जाना, मैं ना तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। तुम बाहर नहीं निकलोगे नहीं तो तुम्हें चील पकड़ के ले जाएगी और खा जाएगी और तुम गुम हो जाओगे, जंगल में खो जाओगे। तो वो प्यारे बच्चों, वो उसका बेटा कहता है ठीक है। टुन्नू कहता है ठीक है। मीना उठ जाती है सुबह के टाइम खाना उसके लिए चुगने के लिए, ढूंढने के लिए। तो ऐसे उड़ते उड़ते जाती है ताकि मैं उसके लिए आज ज़्यादा सारा खाना लेके जाऊँ। परेशान भी होती है। तो उधर जो टुन्नू होता है वो अपने ऊपर पत्ते लपेट के तो घोंसले में प्यारे बच्चों बैठ जाता है ताकि मुझे चील ना देख ले, ये ना मैं चील पकड़ के मेरी अम्मा के आने तक मुझे खा जाए। और दूसरी तरफ जो मीना होती है वो ऐसे खाना ढूंढने जा रही होती है सुबह के टाइम, जैसे वो पहले रोज़ाना की तरह जाती है। तो एकदम से प्यारे बच्चों, जब वो खाना ढूंढने जा रही होती है ना, तो उधर देखती है एक ना सेब पड़ा होता है। कहती है ऐसा करती हूँ, आज ये जो सेब है ना इसको ले जाती हूँ। वो सेब को वो उतारती है, उतार के तो लेके जाती है वापस अपने घोंसले की तरफ। तो जैसे ही घोंसले की तरफ जाती है, फिर ऊपर से वो चील आ जाती है। वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है। कहती है आज तो इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, आज मैं एक साथ दो शिकार, एक तो मीना भी और साथ सेब भी। वो मीना को बच्चों पकड़ लेती है और अपने घोंसले की तरफ ले जाती है। प्यारे बच्चों, इतनी जालिम वो चील होती है ना, वो फटाफट पकड़ के उसको खून खून काट देती है। इतना मारती है उसका खून निकल जाता है। तो उसका खून करके तो फिर उसको खाना शुरू कर देती है, खा लेती है। दूसरी तरफ जो टुन्नू होते हैं प्यारे बच्चों, वो बैठा इंतज़ार कर रहा होता है। शाम हो जाती है। कहता है अब तो शाम हो गई, मेरी अम्मा क्यों नहीं आई। बड़ा परेशान होता है। कहता है पता नहीं आज माँ कहाँ रह गई, कि रास्ता तो नहीं जंगल में खो गई, क्योंकि वो मुझे कहती थी अगर शाम के टाइम तुम भी निकलोगे ना तो तुम रास्ता खो जाओगे। तो ऐसे ही वो उदास बैठा होता है, अपनी माँ के लिए परेशान हो रहा होता है। तो देखता है एक ना कवा वो बुलबुल आ रही होती है। वो बुलबुल उड़ती हुई देखती है नीचे ना, बुलबुल ना गुजर रही होती है जंगल से। तो वो देखती है जहाँ चील का घोंसला होता है वहाँ ना मीना के पैर वो खून पड़ा होता है। कहती है ये तो मीना को कत्ल कर दिया किसी ने, मार दिए, चील ने खा लिए। तो वो ना जाती है फिर टुन्नू के पास। कहती है बेटा तुम दरवाज़ा बचाती है, दरवाज़ा खोलो। तो वो पत्तों से ही बोलता है। कहता है नहीं तुम चील हो ना, मैंने नहीं दरवाज़ा खोला, मेरी अम्मा ने कहा दरवाज़ा नहीं खोलना नहीं तो तुम्हें चील खा जाएगी। कहता है नहीं मैं चील नहीं हूँ, मैं बुलबुल हूँ। तो तुम्हारी अम्मा, कहता है मेरी तो कहता है तुम्हारी, तुम इधर उदास क्यों बैठे हो। कहता है मेरी अम्मी ना रास्ता खो गई। कहता है तुम्हारी अम्मी रास्ता नहीं खो गई, उसको चील ने मार दिया। कहता है नहीं मेरी अम्मी रास्ता खो गई है, वो कहती थी जो भी बाहर निकलता है जंगल में जाता है वो रास्ता खो जाता है। कहता है चलो फिर ठीक है, रास्ता ही खो गई। ये दिल में यही कहता है कि बच्चे का दिल छोटा हो जाएगा, परेशान होगा, रात को और उदास हो जाएगा। कहते हैं हाँ तुम्हारी अम्मी ना रास्ता खो गई। वो चला जाता है बुलबुल। तो उधर से दूसरी तरफ, क्योंकि उसने भी अपने बच्चों के पास जाना होता है, उसके बच्चे भी छोटे घर में अकेले होते हैं। तो शाम हो जाती है। प्यारे बच्चों, मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो वो शाम हो रही होती है तो टुन्नू जो उदास हो रहा होता है कहता है आए मम्मा जी मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, रो रहा होता है। आए मेरा दिल उदास हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे चील खा जाएगी, अब मैं क्या खाऊंगा, मेरी अम्मी कहाँ से आएगी, मेरा दिल बड़ा उदास हो रहा है। तो वो बड़ा रो रहा होता है। ऐसे रोते रोते, जाहिर बात है सारे बच्चे जिनकी अम्मी नहीं होती पास तो वो डरते ही हैं ना, वो रोते ही हैं। तो इसी तरह टुन्नू भी रो रहा था, उदास हो रहा था अपनी अम्मी के लिए। तो ऐसे ही रोता रोता वो बेचारा भूखा सो जाता है। तो भूखा ही ऐसे डरता हुआ सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है फिर उठता है, उठ के तो कहता है आज मैं घोंसले से बाहर निकलता हूँ। बाहर निकल के देखता है सूरज निकला होता है। कहता है आज ऐसे मैं करता हूँ, मैं खुद अपनी अम्मा को ढूंढने जाता हूँ। तो वो एक तरह से दूसरे तरफ पे जाता है, उधर से एक टहनी से दूसरी टहनी पे ऐसे ही उछलता है। उछलते उछलते कहते हैं अब मैं ऐसे करता हूँ, मैं उड़ता हूँ। मुझे उड़ना आता है कि नहीं, तो कोशिश करनी चाहिए प्यारे बच्चों। ऐसे ही वो कोशिश करता है तो वो उड़ना सीख लेता है। जैसे ही वो उड़ता है कभी ऊपर कभी नीचे होता है, क्योंकि पहली दफ़ा जो उड़ रहा होता है तो उसे मज़ा भी बड़ा आ रहा होता है। कहता है मैं इतने बड़े जंगल में अपनी अम्मी को कैसे ढूंढूंगा। तो वो ना ऐसे जंगल से गुजर रहा होता है तो देखते हैं दो परिंदे बैठे होते हैं, वो आपस में ना बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं मुझे लगता है ये चीलें हैं। तो वो ना उधर दरख्त के पीछे छुप जाता है। तो वो कौवा और कभी बैठे होते हैं, वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। तो कभी की एक नज़र दम से ना नज़र पड़ती है पत्तों में हिलने की। वो कहते हैं ये हो ना हो इधर कुछ जानवर है। तो वो देखते हैं पीछे टुन्नू बैठा होता है।
कहते हाँ टुन्नू तुम तो यहाँ कहाँ आए? कहते हैं तुम कहीं चील तो नहीं हो? मेरी मामा कहती है चील ने खा जाना है तुम्हें और तुम मुझे खाना नहीं, मेरी मामा खो गई। कहते हैं तुम्हारी मामा कौन है? कहते हैं मीना। कहते हाँ तो मीना के बच्चे में मीना को तो वो खा गई है चील। कहते नहीं मेरे मामा को चील ने नहीं खाया। यही सुन के वो फिर वापस उठ जाता है उधर से। कहता मैं अपनी मामा को ढूंढूंगा, मेरी मामा को चील ने नहीं खाया, मेरी मामा ने जंगल में कहीं खो गई है। कहता है आज मैं ढूंढ के छोड़ूंगा। फिर एक दरख्त पे जाके बैठते हैं, देखते हैं एक और परिंदा उड़ता हुआ उसके पास आ रहा होता है। तो कहते हैं हो ना हो यही चील होगी। वो कबूतर होता है, कबूतर आके उसके पास बैठ जाता है। कहते हैं टुन्नू तुम इधर क्या कर रहे हो? कहते हैं मेरी मामा को ना, कोई कहता है मेरी मामा को चील खा गई है और कोई कहता है जंगल में खो गई है, मुझे नहीं पता मेरी मामा कहाँ गई है, मुझे लगता है जंगल में खो गई है। कहते हैं नहीं टुन्नू तुम्हारी मामा को ना चील ही बेटा खा गई है, अब तुम अकेले हो गए, वो उसको खा गई, वो मर गई हैं, अब वो वहाँ से नहीं आ सकती हैं, तुम परेशान ना हो, अब तुम्हें अकेले ही गुजारा करना पड़ेगा और तुम्हें बहादुर बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी मामा अब कभी नहीं आएंगी है और जो फोत हो जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। तो वो कहते हैं मेरी अम्मा मर गई, नहीं मरी हैं, तुम लोग झूठ बोलते, मैं अपनी अम्मा को खुद ढूंढूंगा। कहता है जाओ फिर जाकर ढूंढ लो जहाँ से तुम्हें मिलती है। तो वो बच्चों को फिर उठता है, फिर कोशिश करता है, कहता है नहीं हारने वालों की हार नहीं कभी माननी चाहिए। बच्चों उड़ता हुआ जाता है जंगल में, देखता है जहाँ उसकी माँ के वो पर पड़े होते हैं मीना के, वहीं जाके बैठ जाता है, फिर रोता है आय अम्मा आप मुझे छोड़ के चली गई, आप तो कहती थी मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी ही नहीं, अकेला मैं क्या करूँगा, कैसे जिंदा रहूँगा। उसका इतना खून पड़ा होता है, बड़ा रो रहा होता है, इतना रो रहा होता है जब तक ऊपर से चील आ जाती है, क्योंकि वो चील का ही घोंसले में पड़ी होती है मीना की डेड बॉडी। तो वो चील आती है उड़ते हुए आती है, कहती है ए बच्चे तुम कौन हो? कहता है मैं टुन्नू, ये मेरी मीना माँ और मेरी माँ को चील खा गई आंटी, पता नहीं कौन सी, मैंने तो चील को देखा भी नहीं है, तो मेरी माँ को खा गई। मेरी माँ ने कहा था चील के पास कभी न जाना, वो बड़ी जालिम है, वो बच्चों को भी खा जाती है बड़ों को भी खा जाती है। तो चील को रोना आ जाता है, कहती है हाँ मैंने इतने छोटे सारे बच्चे की माँ को खा लिया, इतना जुल्म मैंने किया है। तो वो रोती है, वो भी सारा रोने से कहती है तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी खाला हूँ, तो मुझे तुम्हारी अम्मी ने भेजा है। तो उसको साथ लगा लेती है, तो उसको साथ लगाती है, वो फिर चुप कर जाता है। कहती है मैं तुम्हें संभालूंगी, मैं तुम्हारी माँ बनूंगी, तुम परेशान नहीं हो ना, जिसने तुम्हारी माँ को मारा है ना मैं उसको मारूंगी। कहते हैं मुझे नहीं पता मेरी माँ को चील ने मारा है, मेरी अम्मी कहती थी उसके पास कभी ना जाना है। तो ऐसे प्यारे बच्चों वो फिर उसको माँ का प्यार देती है, उसको अपने साथ रखती है, क्योंकि एक माँ ही है जो अपने बच्चों का दुख दर्द समझती है। तो माँ के बगैर कोई चीज़ नहीं होती, अपनी माँ का कहना माना करें और उनको तंग ना किया करें, क्योंकि माँ सबसे कीमती चीज़ होती है।